अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद इकू। मैं तारिक में मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मोदी पुतिन शी जिनपिंग इन वन फ्रेम। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। मुस्कुराकर जब वो गैरों के साथ चलते हैं तो दिल में आग के शोले जल उठते हैं। और ये शोले इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चचा के दिल में भड़क रहे होंगे, क्योंकि चाचा चौधरी बनने के चक्कर में अनहोनी को उन्होंने होनी कर दिया। वो जो दुश्मन थे उनको एक कर दिया और एक ही फ्रेम में अमर अकबर एंथोनी यानी मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग को इकट्ठा कर दिया। अब इस अनहोनी के लिए ट्रंप चचा को क्रेडिट दिया जाए या फिर उनका प्रिय नोबल, ये फैसला आप तय कर लीजिए, क्योंकि बवाल जो है वो सारा यहीं से शुरू हुआ था। हालांकि एक चीज हम कह सकते हैं कि इस तस्वीर ने अमेरिका के मानसिक दिवालियेपन को उजागर कर दिया। फिलहाल वो पचा नहीं पा रहे। भारत आने से मना कर दिया है ट्रंप ने, लेकिन दूसरी तरफ उनके ट्रेड सलाहकार कह रहे हैं कि भैया भारत में जो ब्राह्मण है वो रूसी तेल खरीद कर मुनाफा कमा रहा है। हमको नहीं पता था कि अंबानी साहब ब्राह्मण है। आप जानते थे? पता नहीं, हो सकता है हमारे यहां किसी ने धीरज कह दिया हो कि हमारे यहां जात पात बहुत बढ़िया चलता, आप भी चलाओ, मजा आएगा। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने किया था, आप गोरे हो आप भी कर सकते हो, पहले भी टेस्टेड एंड ट्राइड मॉडल है। हालांकि इन सब के बीच में असली पंडित जिसको मुनाफा हुआ है वो तो हमारे ये वाले पंडित है। इनका बड़ा मुनाफा हो रहा है। अमेरिका इनको बर्बाद करने पर तुला था, लेकिन अब दोस्त पे दोस्त मिल रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तस्वीरें मानसिक संतुलन हिलाने वाली थी और बनता भी था, क्योंकि जो नजारा था वो फिल्मी था। हिंदी बोलने वाले मोदी जी, रूसी बोलने वाले पुतिन साहब और चीनी बोलने वाले शी जिनपिंग, तीनों जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, वो एक दूसरे से ट्रांसलेटर को रखकर बीच में हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। हो सकता है थोड़ा इमोशंस दाएं बाएं निकल गया हो, क्योंकि हिंदी में यार अपनी भाषा में समझने का मजा अलग होता है। लेकिन फिर भी वो ये समझ रहे थे कि ये तस्वीर जब डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे तो उनके सीने पर सांप लौट जाएगा। और तस्वीरों में दिखा कि गले मिला जा रहा है। अब दिल मिला नहीं मिला ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तस्वीर का संदेश बड़ा स्पष्ट था कि डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ यज्ञ कर रहे थे, अब उस यज्ञ में अपना ही खून जलाकर आहुति दे डाले वो। हालांकि इस पूरे टेंशन के बीच में शहबाज चचा भी पीछे नहीं रहे। शहबाज चचा की भी वो वाली तस्वीर ऐसे वाली गजब वायरल हो रही है। अलग अलग मीम बना रहा है, कोई हाथ में कटोरा पकड़ा रहा है तो कोई फटा हुआ कपड़ा पहना रहा है। दुनिया कह रही है कि साहब इधर भी देख लीजिए, क्योंकि शहबाज साहब भी मानो मोदी और पुतिन से कह रहे हो कि सर प्लीज इधर, आई एम ऑल्सो हियर सर, ओल्ड फ्रेंड। पुराने वीडियोस भी उनके जा रहे हैं। वैसे शहबाज साहब को जब भी हम देखते हैं तो हमको उनका वही पुराना डायलॉग याद आता है कि हम कहीं जाते हैं तो लोगों के मन में एहसास होता है कि मांगने आ गए। ये शहबाज साहब ने कहा था, बताया था कि लोग हमको मांगने वाला सोचते, फोन करो तो सोचते कुछ मांगने आया होगा। अब पाकिस्तान की इमेज है, खैर उनकी कहानी वो उधर अलग है, लेकिन हम कहानी की बात करते हैं एससीओ समिट की, क्योंकि ये मुलाकात खास थी। मुलाकात खास इसलिए थी क्योंकि ये वो समय चल रहा है जब टेंशन चरम पर है। अमेरिका ने भारत और बाकी देशों पर भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया। भारत पर 50% टैरिफ है और हमको पूरी उम्मीद है कि 100% ये टैरिफ होने वाला है, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को और उकसाने वाली है। या तो वो सुधर जाएंगे या बिल्कुल ही बवाल काट लेंगे। रूस से तेल खरीदने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत को दंडित करना चाह रहे थे, लेकिन पुतिन और मोदी जो हैं ऐसा लगता है उनके इरादे अलग हैं। वो गलबहियां भी कर रहे हैं, साथ में गाड़ी में घूम भी रहे हैं, एक दूसरे को संदेश भी दे रहे हैं और पुतिन यूक्रेन वॉर को लेकर मोदी जी को स्थिरता बनाए रखने के लिए थैंक यू भी कह रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो पोक कर रहे हैं पुतिन और मोदी मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को। ट्रंप का क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन चीन और भारत का मिलना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020 में गलवान में जो कुछ हुआ था उसके बाद हमारे रिश्ते खराब थे। इनफैक्ट 3 महीने पहले पहलगाम में भी जो युद्ध हुआ था उसके लिए हिंदुस्तान में हम और आप चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हम ये मान रहे थे कि चीन की वजह से ही सब कुछ हुआ। हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है। और अब 7 साल बाद प्रधानमंत्री का चीन का दौरा, शी जिनपिंग से उनकी 2 मुलाकात, एक रविवार दोपहर को और एक एससीओ भोज से पहले, इस बात का संकेत देती है कि चाहे जरूरी वक्त की मांग को देखते हुए या मजबूरी अमेरिका की दुश्मनी को देखते हुए, फिलहाल दोनों देश कड़वाहट को छोड़कर नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ना कमाल की बात? सियासत और डिप्लोमेसी में गुरु कब क्या कहां हो जाए आप कुछ कह नहीं सकते, और इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए हैं कि नेवर से नेवर इन पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। कभी भी यहां कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 3 महीने पहले चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था। चाइना
से हम मार किए बैठे थे। हम सब कह रहे थे कि भैया पाकिस्तान से तो निपट लेंगे, चाइना से निपटने की तैयारी करो। अमेरिका हमारा दोस्त था, पाकिस्तान हमारा बिछड़ा हुआ लौंडा, वो बदमाश लड़का। अब समस्या क्या है कि लड़का जो है वो अभी बदमाश है, बिछड़ा हुआ भी है, लेकिन दोस्त जो है वो दुश्मन बन गया और दुश्मन जो है वो दोस्त बन गया है। और लड़का भी इस बीच में अपने पापा को बदल लिया है। वैसे बदले बहुत लोग हैं, बीजेपी वाले बदल गए हैं और एंटी बीजेपी वाले बदले, क्योंकि बीजेपी और एंटी बीजेपी वालों ने भी यू टर्न ले लिया है। जो अमेरिका को दोस्त बता रहे थे वो अमेरिका गाली दे रहे हैं, और जो चाइना को दोस्त बता रहे थे वो चाइना गाली दे रहे हैं। खैर, इनका तो चलता रहेगा, लेकिन जनता क्योंकि अकेले छूट गई है, इसलिए बिना देर किए हमें लगा कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें और आपको गंभीरता से यह समझाएं इस मजाक के तर कि मोदी पुतिन जिनपिंग की मुलाकात पर सबकी नजरें क्यों टिकी है। आपको समझाएं कि मोदी पुतिन और जिनपिंग के एक साथ खड़े होने के मायने क्या है, और अगर भारत और चीन रूस की तरफ झुके तो फिर अमेरिका का क्या नुकसान होगा। क्या अमेरिका इन तस्वीरों को देखने के बाद नरम पड़ेगा या फिर गरम होगा? क्या वो इंडिया की तरफ लौटेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर नरम होंगे? चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो भारत के बीच में कैसे आएगी? क्या भारत चीन पर भरोसा कर सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सबके मन में है कि मोदी पुतिन जिनपिंग का साथ आना सिर्फ फोटो खिंचवाना है या इससे वाकई में कुछ मिलेगा, या केवल हवाबाजी लफाजी में खत्म हो जाएगा? तो आप भी अब गंभीरता से एक सवाल का जवाब सुनना शुरू कर दीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए दुनिया भर की खबरें लाते हैं और उससे जुड़े रहेंगे आप, तो सीधे आपको वीडियो मिल जाया करेगा। इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों मेहनत करवाते हो यार? जाओ सब्सक्राइब करो तुरंत। अभी कमेंट सेक्शन में डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, सब्सक्राइब कर लेना व्हाट्सएप चैनल को। अब शुरू करते हैं शुरू से। मोदी पुतिन जिनपिंग साथ आने से क्या होगा? तो देखो भाई साहब, रूस के साथ भारत के रिश्ते पहले से मजबूत हैं। आप याद करो 1971 वॉर, अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया था, तब भी रूस ही था। रूस एक्चुअली एक भरोसेमंद पार्टनर है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। और पुतिन के साथ जो मुलाकात है, गले मिलना, कार में सफर करना, वो बता रहा है कि ये दोस्ती सिर्फ हवाबाजी नहीं है, दिल से दिल तक की है। असली खेल जो है वो है बाकी तीनों की मुलाकात का, क्योंकि दुनिया कह रही है महाशक्तियों का मिलन है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि अमेरिका का वर्चस्व अकेले है। अब ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए, बाकी लोगों में खुराफात करना शुरू किया, उसमें देखने लायक है कि भारत और चीन कैसे गर्माहट लाते हैं। क्योंकि 2020 में गलवान झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्ते खराब हो गए थे। 7 साल बाद इनकी मुलाकात जिस तरीके से चाइना के अंदर हो रही है, वो बता रहा है कि दोनों जानते हैं कि डिप्लोमेसी में नेवर से नेवर, और इसीलिए दोनों शुरुआत करें। हाँ, भारतीय होने के नाते हमको ये लगता है कि चीन पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि चीन का इतिहास है, वो भारत को दोस्त बनाता है और फिर भारत के पीठ पर खंजर घोंप देता है। पाकिस्तान का भी वो खास है, लेकिन क्योंकि अमेरिका की मजबूरी है दुश्मनी वाली, इसलिए चीन जो है वो इंडिया और चाइना को हाथी और ड्रैगन की दोस्ती कह रहा है। मोदी साहब भी कह रहे हैं कि 2.8 अरब लोगों का कल्याण जो है इसी रिश्ते जुड़ा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली, सीमा पर शांति, आतंकवाद को लेकर जिस तरह से कंडेम किया गया कि पहलगाम में जो कुछ हुआ वो खराब था, पाकिस्तान की मौजूदगी में कहा गया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सब बता रहा है कि चीन भी आगे बढ़ रहा है और चीन भी कोशिश कर रहा है। भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट यात्रा की शुरुआत भी की जा रही है। तो ये सारी चीजें संकेत दे रही हैं कि हम हाथ मिलाने, हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर रूस और चीन का रिश्ता जो है वो बीते कुछ सालों से गहरा है। अमेरिका दोनों कॉमन दुश्मन है और इसीलिए दोनों दोस्त हैं। जिनपिंग ने भी एससीओ में $84 बिलियन से अधिक के निवेश और एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने की बात कही, जो डॉलर और अमेरिका के वर्चस्व को कम करने के लिए, साथ ही अमेरिका को संदेश देने के लिए, क्योंकि इस मुलाकात का सबसे बड़ा निशाना अमेरिका और ट्रंप की नीतियां थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने और चीन के साथ व्यापार बढ़ाने को लेकर कई बार निशाना साधा। उनके सलाहकार जो मानसिक दिवालियापन का सबूत देते हुए बयान दिया, वो सब बता रहा है कि मोदी पुतिन जिनपिंग का एक साथ हंसना, गले मिलना उनको परेशान कर रहा है। कई सारे एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि मुलाकात अमेरिका को दिखाने की कोशिश थी कि भारत के पास विकल्प है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि भारत का अमेरिका से रिश्ता खत्म हो गया या चाइना से बहुत पक्की दोस्ती हो गई, दोनों ही नहीं है। लेकिन संदेश यही है कि अगर अमेरिका भारत को अलग थलग करने की कोशिश करता है तो भारत अपनी नीतियों को देखते हुए दूसरे दोस्त बना सकता है। और इसीलिए ये तस्वीरें ट्रंप के टैरिफ को चुनौतियां देती हैं, बल्कि बताती हैं कि भारत विदेश नीति जो है वो स्वतंत्र रूप से तय करेगा। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका हमको सिखाए कि उससे दोस्ती करो, उससे ना करो, हमारे लिए सस्ता कर दो और बाकी से दोस्ती काट लो।
भारत के लिए एक मौका था अपनी स्थिति को मजबूत करने का और वही भारत ने यहां पर किया। लेकिन सवाल जो महत्वपूर्ण है वो ये कि ये केवल शब्दों तक रहेगा या इसका ठोस परिणाम निकलेगा। अब इसी में सवाल उठता है कि अगर ये तीनों साथ आ जाते हैं तो अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचेगा? तो जवाब है बिल्कुल, टैरिफ की रणनीति फेल हो जाएगी अगर ये तीनों साथ आते हैं। और अगर को हम कोट कर रहे हैं क्योंकि एक रात में डिप्लोमेसी में आप उत्साह नहीं जता सकते। बहुत सारे लोगों का मानना है कि भारत और चीन के रिश्ते ठंडे पड़ गए थे, अब वो नॉर्मल हो रहे हैं। अच्छे अभी तय नहीं है, नॉर्मल हो रहे हैं। लेकिन अगर ये गर्मजोशी वाले हो जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ प्लान जो था वो फेल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का मकसद था भारत और चीन को दबाना, लेकिन अगर भारत और चीन आपस में व्यापार बढ़ा लेते हैं और भारत रूस से तेल और हथियार खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका का पूरा गेम बिगड़ जाएगा। डॉलर की बादशाहत पर खतरा आ जाएगा। एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंच डॉलर की जगह अपनी मुद्राओं में व्यापार करना चाहते हैं। अगर भारत इसमें शामिल हो गया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा क्योंकि उसकी ताकत उसके डॉलर पर टिकी है। इसके अलावा अमेरिका ने क्वाड बनाया था जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत थे ताकि चीन को रोका जा सके। अगर भारत चीन के करीब गया तो अमेरिका की वो रणनीति भी कमजोर हो जाएगी, रूस मजबूत हो जाएगा। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन अगर इतना घनिष्ठ संबंध बना जैसा कि तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की गई है तो फिर अमेरिका के लिए सरदर्दी बढ़ जाएगी और सबका असर दुनिया की पॉलिटिक्स पर पड़ेगा क्योंकि अमेरिका की ताकत घटेगी इससे। इस मुलाकात ने बताया कि ग्लोबल साउथ जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका अमेरिका के इशारों पर नहीं चलेगा। नई शक्ति की शुरुआत हो सकती है। हालांकि ये सब हाइपोथेटिकल है, एक रात में कुछ नहीं होने वाला। भारत को इसमें देखना पड़ेगा कि क्या कहानी, और अगला कदम जो है वो अमेरिका के कदम पर भी निर्भर करेगा। अमेरिका का प्रभाव कम हो जाएगा अगर ये सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन सवाल फिर वही कि अमेरिका क्या करेगा इसके बाद? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत लौटेंगे, भारत की तरफ? क्योंकि ट्रंप और अमेरिका बीते कुछ सालों में भारत के दोस्त रहे हैं। दोनों ने गलबहियां की हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बड़े होना चाह रहे थे। भारत और बढ़ना था और अमेरिका सुपर पावर बने रहना चाह रहा था। लेकिन ट्रंप की आक्रामक नीति ने भारत को रूस और चीन के करीब ला दिया है। भारी भरकम टैरिफ, रूस से तेल खरीद पर दबाव और बार बार अमेरिका फर्स्ट का हवाला देकर उन्होंने इंडिया को यह एहसास कराया कि आप वॉशिंगटन पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हालांकि ट्रंप ये जानते हैं कि भारत न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, रणनीतिक साझेदार है। चीन को रोकने के लिए भारत का साथ बहुत जरूरी है। और अगर भारत अमेरिका से हटकर एससीओ या ब्रिक्स जैसे मंचों पर अपनी स्थिति मजबूत करता है तो फिर अमेरिका के लिए भी मुश्किल है। ऐसे में संभव हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में थोड़ी ढील दे दे या भारत को लुभाने के लिए नए व्यापारिक और रक्षा सौदे पेश करते। हालांकि याद रखना होगा कि इतना आसान भी नहीं है क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा बोल दिया है और अमेरिका फर्स्ट करके काफी सारे स्टैंड लिए हैं। ऐसे में भारत के पास यही ऑप्शन है कि वो देखे, वेट एंड वॉच करे और अमेरिका के अगले कदम के हिसाब से अपनी दोस्ती यारी आगे बढ़ाए। अब सवाल यह कि क्या ट्रंप टैरिफ पर नरम पड़ेंगे? 50% टैरिफ। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी भारत और चीन दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। अमेरिका का मकसद है इन दोनों देशों को दबाव में लाकर अपने हिसाब से व्यापार करना, लेकिन तस्वीरें बदल रही हैं। भारत और चीन आपस में व्यापार बढ़ाने की दिशा में सोच रहे हैं और अगर अपनी अपनी मुद्राओं में लेन देन को बढ़ावा हुआ तो अमेरिकी टैरिफ का असर कमजोर पड़ जाएगा और ट्रंप को मजबूरन नरमी दिखानी पड़ेगी क्योंकि उनके देश से भी इसका विरोध शुरू हो जाएगा। वो भारत पर दबाव बनाए रखने और पूरी तरह खोने से बचाने, दोनों के बीच में संतुलन साधने की कोशिश करेंगे और यह आपको आगे आने वाले दिनों में दिखेगा क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो रूस के साथ तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। चीन के साथ भी संबंधों को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार होगा। इसका सीधा मतलब यही है कि भारत अमेरिका दबाव के आगे झुकेगा नहीं। नतीजा, ट्रंप को ही अपने आप को नए सिरे से अपडेट करना पड़ेगा। तस्वीरों से कम यही साफ हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या भारत को पूरी तरह खोना चाहेंगे अपनी जिद के आगे, अमेरिका फर्स्ट? क्या वो टकराव करना चाहेंगे? ये देखने वाली बात है, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। ट्रंप के सामने दुविधा है क्योंकि ट्रंप समझते हैं कि भारत को पूरी तरह खोना अमेरिका के लिए गलती होगी। संभावना है कि शायद आगे आने वाले वक्त में टैरिफ में थोड़ी ढील दे या नए सौदे पेश करे या बैकडोर से बातचीत हो। भारत क्योंकि स्पष्ट है, भारत विदेश पॉलिसी अमेरिका के हिसाब से नहीं करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो ये नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो मुलाकात हुई है ये क्या सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए है या इससे कुछ वाकई में ठोस होगा, कोई नेटो जैसा गठबंधन बनेगा या सिर्फ फोटो ऑप्टिक्स है?
मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग एक साथ तस्वीरें जब खिंचवाते हैं तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हलचल मचा देती है, सारी दुनिया की निगाहें आती हैं। इसी के चलते वो ब्राह्मण वाला बयान अमेरिका ने दिया है जो उनके मानसिक दिवालियेपन को दिखा रहा है कि कैसे उनका दिमाग थोड़ा ढीला हो गया। वो चाहते हैं कि भारत में इंटरनल लड़ाई हो जाए। लेकिन अब धीरे 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 भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत अमेरिका पर टोटली डिपेंडेंट नहीं है, और यह बहुत स्ट्रांग चीज है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये तस्वीरें जो हैं फोटो ऑप्टिक्स से ज्यादा है, क्योंकि ये उनके टैरिफ और दबाव की पॉलिटिक्स को चुनौती थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे इंडिया, चाइना, रशिया कुछ निकालेंगे? अगेन संभावनाएं बहुत कम है। जो कि मैंने पहले भी कहा कि एक रात में डिप्लोमेसी चेंज नहीं होती। चाइना ट्रस्टवर्दी नहीं है, इंडिया यह जानता है। ये तस्वीरें परेशान करने वाली अमेरिका के लिए हो सकती हैं, भारत के लिए उम्मीद देने वाली हो सकती है। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बार बार ट्रस्ट की बातें कही, साथ मिलकर डेवलप होने की बातें कही, और ट्रस्ट दिखाने के लिए इसीलिए शायद चीन के अंदर जब एससीओ का एक कॉमन स्टेटमेंट आया तो उसमें पहलगाम हमले को लेकर निंदा की गई, ताकि भारत को थोड़ा और ट्रस्ट में लिया जाए। बट फिलहाल क्या कोई बड़ा राजनीतिक या सैन्य गठबंधन बनेगा? इसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में सीमा विवाद है। चीन का पाकिस्तान के साथ गहरा रिश्ता है जो भारत को परेशान करता है और सतर्क करता है। भारत अपनी विदेश नीति को ताकत बना रहा है, रणनीतिक स्वतंत्रता को छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर अमेरिका का दबाव बढ़ता है तो भारत एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर खुलकर सक्रिय होगा। लेकिन भारत को सबसे बड़ी चुनौती चीन और पाकिस्तान की दोस्ती से मिलती है। चीन ने कई मौकों पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है, चाहे संयुक्त राष्ट्र में जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन को बचाने की कोशिश हो, या पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मदद देना। पाकिस्तान और चीन न केवल ऑल वेदर फ्रेंड है, बल्कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक जैसे प्रोजेक्ट्स में उनकी अहमियत और बढ़ गई है। यानी भले ही मोदी और जिनपिंग की मुस्कुराहट तस्वीरों में दिखाई पड़े, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और यही भारत के हितों के लिए बड़ा रोड़ा है। यही भारत को चीन पर भरोसा करने से रोकता है, सतर्क करता है। चीन की रणनीति भारत को हमेशा सतर्क रहने और एससीओ जैसे मंचों पर भी सावधानी के साथ कदम बढ़ाने के लिए कहती है। साफ है, रूस चीन की तिकड़ी नेटो जैसी पक्की तो नहीं है अभी, कम से कम। हाँ, ये तस्वीरें संदेश जरूर देने काम करती हैं, लेकिन असली खेल भारत की कूटनीति है, जहां उसे दोस्ती और सतर्कता दोनों का बैलेंस बनाकर चलना होगा। सवाल है भविष्य किस ओर? नरेंद्र मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात ने वैश्विक कूटनीति में हलचल मचाई है। ये सिर्फ फोटो ऑप से थोड़ी ज्यादा लग रही है। 3 अलग अलग महत्वाकांक्षाओं को रिप्रेजेंट करे। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, चीन का ग्लोबल साउथ में नेतृत्व लीडरशिप करने का सपना, और रूस का पश्चिम के खिलाफ रणनीतिक जुगल। इन तस्वीरों ने अमेरिका, खासतौर पर ट्रंप को चेतावनी दी है कि भारत, रूस और चीन अगर चाहें तो दुनिया की ताकत को वो मिलकर पलट सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह गठबंधन सच में मजबूत होगा या सिर्फ दिखावे तक सीमित रहेगा? इसका जवाब 2 बातों पर निर्भर करता है, भारत और चीन के रिश्तों पर और अमेरिका के रुख पर। अगर ट्रंप नरम पड़ते हैं और भारत को साधने की कोशिश करते हैं तो फिर भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर से गर्माहट आ सकती है। लेकिन अगर वही टैरिफ और दबाव की पुरानी नीति जारी रहती है तो भारत एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर अपनी रणनीति को मजबूत कर सकता है, इसे सहारा बना सकता है। हाँ, इस गंभीर डिप्लोमेसी में थोड़ा मजाक भी जरूरी था, और वो काम हमारे शहबाज चचा ने कर दिया, उनके मीम्स ने कर दिया, जहां पर ऐसे खड़े होके प्लीज सर, तो वो जो मीम्स बने वो याद भी दिलाते हैं कि चाहे राजनीति कितनी भी पेचीदा क्यों ना हो, जनता को हंसाने और हंसने का या सोचने का कारण हमेशा मिल जाता है। खैर, मजाक से तर पाकिस्तान तो हाल चल जाएंगे, उनके कई पापा हैं, कभी अमेरिका पापा है, चाइना पापा, में कहीं से वो भीख मांग लेंगे। लेकिन भारत के डिप्लोमेसी में भविष्य की तस्वीर अभी भी धुंधली है। हाँ, इतना जरूर तय है कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी एक धुरी पर नहीं है, वो अपनी जगह खुद बनाएगा, कभी ट्रंप को चढ़ाकर, कभी पुतिन को गले लगाकर, कभी शी जिनपिंग से हाथ मिलाकर। भारत अपने लिए सोचेगा, अपनों के बारे में सोचेगा और अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाएगा। एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग राइट नाउ। हम अपनी सोच से आगे बढ़ रहे हैं, कोई और हमें यह नहीं बताएगा कि तुमको ऐसा करना है, और इसीलिए शायद वहां से लड़ाई हो रही है। ब्राह्मण सारे पैसे खा रहे हैं, अंबानी को ब्राह्मण बना दिया, कमाल करते यार ट्रंप चचा। तुम्हारे लिए हवन हुआ था यार, मतलब वो भी समझने के लिए काफी है कि अतिशयोक्ति में विदेशी लोगों को इतना मत अपना। एनीवेज, व्हाट यू थिंक? इंडिया, चाइना, रशिया मिलकर कुछ करेंगे या सिर्फ तस्वीरों पे खत्म हो जाएंगे? जो भी है कमेंट सेक्शन बताओ, और पाकिस्तान की बेइज्जती पर भी 2 शब्द लिख के चले जाओ।
वीडियो खत्म हो गई भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। ये जो एक तो तिगड़ी जो है वो वायरल हो रखी है ना, ये पूरी आग दुनिया लगा में रखी है भाई, आग कर दिया है खास करके मगरबी दुनिया को। और थोड़ी थोड़ी भाई जलन तो ट्रम्प को नींद पाकिस्तान- आई होगी ये देखने के बाद। यार यकीन मान, ट्रम्प को इनका कोई फर्क नहीं यार। नहीं दिखावे के लिए तो ये हो सकता है। यहाँ पर तुम गलत हो। नहीं नहीं मैं नहीं मान हाँ, भाई, दुनिया सकता की- अमेरिका को इससे फर्क चलो पड़ेगा। ये अकेले आज का दिन याद अच्छा, एक मिनट, एक रखो, मिनट। आज की तारीख याद रख लो। ये ही इंडिया, तुम गलत हो यही यहाँ पर। यही दूसरा रशिया, ये उधर तुझे नजर आएंगे। एक मीटिंग और हो रही है, मैं तुझे अपने बता दूं। मफाद के लिए तो जाना एक पड़ता मैं है, बता इसमें दूं, कोई एक दो बात राय सुन। नहीं है। आप हाल की सुनने में घड़ी, आ रहा है, हाजिर सुनने में- मौके की बात करो कि उनको चुभन लग रही सुनने में आ रहा है, बात पता नहीं वो तो कितना सच है। कितना सुना है कि ट्रम्प साहब जो खुद रशिया के अंदर आ रहे हैं, ये कितना सच है ये तो कुछ दिनों में पता चल तो जाएगा। वो तो कब की बात उनकी हो चुकी है, लास्ट तो वो सुन तो मॉस्को में ले, जाने अगर वो मैं जो सुन रहा था वो कह रहे थे, अगर वो बंदा कह रहा था आगे मुबश्शिर रहमान के बाद सुनी सुनाई पर अगर वो यार, आगे वो इसके तो अंदर बात है। आए ओ तो मेरी ये जान। साबित होगा कि सारी पाबंदियां भी उठाई जा सकती हैं। किससे? रशिया के ऊपर जंग भी रुक जाएगी, पाबंदियां भी उठाई जा सकती हैं। नहीं इतनी आसानी से नहीं। नहीं मतलब भाई, एक यूरोप दम सारा ठीक नहीं उठा पड़ेगा, देना, सारा यूरोप एक दम नहीं उठा देना। पता है उसने मतलब है एक दम पाबंदी सारी नहीं उठा देनी। अमेरिका आस्ता आस्ता। अमेरिका का मतलब है भाई कुर्बानियां लेने वाला कंट्री। जी कभी वो एशिया से कुर्बानी लेता है, कभी वो यूरोप से कुर्बानी लेता है, कभी अफ्रीका से। और वो जिधर कभी से उसका अफ्रीका दिल से करे। कुर्बानी लेता है। वो कुर्बानियां ले लेके भाई साहब जो है वो सुपर पावर लेकिन करना है। लेकिन एक दफा तो भाई साहब यूरोप को साउथ अफ्रीका, रशिया और यूक्रेन की वार में भेंट किसने चढ़ना? यूरोप ने। बिल्कुल। हाँ जी। उसके मफाद जो है वो काटेगा भाई अमेरिका कहता है उसको भाई, फर्क ही नहीं पड़ना। मेरा कुछ नहीं जाना चाहे बाकी दुनिया बाढ़ में जाए। लेकिन तुम ये जो कह रहे हो ना कि इनके तीनों के मिलने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, बड़ा बड़ा फर्क फर्क पड़ेगा ये भाई ना साहब। आप कहें। और अमेरिका ने पिछले मुझे कितने तो ये सालों दिखावे से के अलावा कुछ नहीं लगा। अमेरिका ने पिछले कितने सालों से जिस रिलेशन को बेहतर किया है, इस बंदे ने अपने चंद एक दिनों में आगे उस अब तीनों कंट्री से 20 एक- साल का जो खत्म कर दिया। नहीं होता, खत्म ऐसे नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, हाँ, रातों लेकिन रात जो है रिलेशन बनते हैं। यार बहुत पता खत्म है हमें बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, लेकिन खतरात भी लाख हो सकते हैं भाई साहब। वो ये भी तो बात है। साजिश हो सकती। ट्रम्प जो इतनी बातें देख रहा, कुछ कर नहीं रहा, अभी तक देख ही रहा। बयानबाजियां तो जंग दे कर रहा रहे है हैं भाई, अब एटम बम मार दे। मिसाइल मतलब है मार वो दे। कुछ क्या बनकर करे देते क्या, ना, करे कोई क्या? सियासत तो चलती, अभी तक सारे तो कुछ कर नहीं रहे हैं। चला। तो बयानबाजियां तो दे रहा है, यार, खाली कल बयान और से- बयान खाली दिया था, बयान उसका आज देना और जंग बयान। शुरू कर दिया। यार ये जंग ये जंग नहीं, यार, जंग में इन्होंने क्या अमेरिका के ऊपर क्या क्या कर दिया है? ये भी तो सिर्फ मिले ही है ना, एक मीटिंग हुई है उसमें। अच्छा, मिलने की बात करें तो जब ट्रम्प और पुतिन मिले हो किसी कंट्री अलास्का में मिले, वो भी तो एक आग लगाने वाली बात थी। किसको आग लगनी थी उससे? इधर चाइना को इंडिया को लगाने वाली। भाई, जब हर वो बंदे को- मिले हैं, अलास्का में रशिया और हर इंडिया दोस्त हैं। हर बंदे को पता है कि जो वो जंग खिलाफवर्जी बंदी के लिए मिले हैं। पाबंदियां लगाई हैं रशिया के ऊपर, वो खुद मिल रहा है वो उसको। ये भी तो नजर वो रखना। तो जंग रुक जाती तो इंडिया के फायदे में था। हाँ जी, जंग तो से टेरफ स्टार्ट ऑटोमेटिकली कम वो हो जंग के जाए। ऊपर तो बात ही कोई नहीं, भी जंग रुक जाएगी, रुकी तो नहीं अभी तक किसके जंग। ऊपर? रुकी नहीं, लेकिन बात उसी मुद्दे पे की थी। लेकिन उसका फर्क तो कोई नहीं हुआ। तो हो ना हो लेकिन जाएगा। मुद्दा तो वही था ना। अब यार बात ये है कि अगर बहरहाल वैसे खुश होने से मुझे तो लग रही है, ऐसे बात बात ये है कि खुश हो रहे हैं बस। मोदी साहब ये दोनों बाकी सरबराह जिस तरह मिले हैं ना, एक दफा वेस्टर्न मीडिया ये सोचने पे मजबूर है कि हो सकता है कि ट्रम्प की ये फॉरेन पॉलिसी ने कहीं ये ना डैमेज ना कर जाए अमेरिका को। हाँ, ये इतना आसान है। और एक और जो चीज है भाई, सिंपल सी बात है भाई, पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कि इंडियन भाई बड़े खुश हो रहे हो कि पाकिस्तान को चाइना ने, रशिया ने इग्नोर कर दिया, नहीं, इंडियन इग्नोर कर नहीं, दिया। नहीं, इग्नोर भाई, नहीं किया। पाकिस्तान को इग्नोर करोगे तो तीनों के तीनों पेले जाओगे। हाँ ये जी। हकीकत ये है। हकीकत बात है। अमेरिका के रशिया को पेला है ऑलरेडी, इंडिया को भी पेला है। अब ये चाइना ना पेला जाए, बस उसका खतरा है मुझे। पाकिस्तान नहीं, बहुत नहीं। खतरनाक है। नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता। अभी चाइना के ऊपर पाकिस्तान वार करे या चाइना पाकिस्तान पे करे, ये हो नहीं सकता। हम नहीं करेंगे भाई साहब। इस वीडियो में अमेरिका सामने करेगा। बार बार 4 बार ये लफ्ज बोला। कितनी बार? 4 बार। चाइना और पाकिस्तान दोनों एक है, ये मोदी को सताते रहते हैं। ये लफ्ज बोला है कि नहीं ये बोला? हकीकत है, इससे और अब उसने ये एक भी कहा कहना- कि ये हकीकत तारिक है। भाई, इसे मुंह नहीं ऐसा कह कि सकते। ऐसी कभी भी नहीं हो मीटिंग सकता चाइना चार- पाकिस्तान पे वार मेरी करे। बात सुनो, 4 तरीके जो सेशन चाइना नहीं करना, पाकिस्तान तो कर सकता है ना। और नहीं कर नहीं सकता कर यार, सकता। क्यों करेगा? क्यों पागल नहीं है कर पाकिस्तान। सकता? फील्ड में करते हैं। पाकिस्तान इतना पागल हम भी नहीं किसी से है। नहीं डरते।
अच्छा मामा 4 तारीख को हमारी मीटिंग है स्पेशल, जो चाइनीज है ना सारे उनके साथ, फील्ड मार्शल आसम मुनीर या हमारे शहबाज शरीफ वगैरह। तो इनको ये रात को मैं आपको बता रहा था कि कल इस पे ये इनको रुका गया कि आपने इनसे ना जो हेलीकॉप्टर्स दे दिए हैं। मोदी साहब ने कहा कि ये ना करें वो ना करें, लेकिन उन्होंने बोला आगे से नो कमेंट्स। वाह वो चाइना पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलता चाइना है, पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता। नहीं बाकी कर सकता। तो जहाँ पर मैं बोला ना भाई, जो मैंने कमेंट किया है वो इसलिए किया कि भाई चाइना अगर इंडिया और साफ ज़ाहिर है चाइना अगर नज़दीकी हो रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है कि बात तो पाकिस्तान के मुद्दे पे भी हो गई। अगर कल को पाकिस्तान के साथ वार होगी तो चाइना न्यूट्रल रहेगा या किसके या साथ फिर वो होगा? पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ है भाई साहब, चाइना पाकिस्तान को किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता, नहीं छोड़ सकता। ये हकीकत बात है। और बाकी बात रही चाइना की और इंडिया की, तो पास्ट में भी भाई साहब कई दफ़ा जो है इंडिया जो जैसे जैसे मोदी साहब के दौरे चाइना में हुए हैं, तब भी भाई साहब मोदी साहब के दौरे हुए वहाँ पर जो है इंडिया और चाइना के क्लैश बढ़े हैं। अच्छा इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या है भाई? चाइना के ऊपर इत्मीनान नहीं है, भरोसा नहीं किया कर जा सकते। बॉर्डर के जो क्लैश है ना, ये कभी ये रशिया और चाइना है उसके भी बॉर्डर के क्लैश हैं। वहाँ पर भी कुछ उसका एरिया रशिया का है जो चाइना क्लेम करता है कि मेरा है, लेकिन अभी भाई उनको भाई एक दूसरे की जरूरत ही इतनी है कि भाई उन्होंने वो बॉर्डर वाले मामला छोड़ दिए। अच्छा उन दोनों का अब ये इत्मीनान देखो आपस कि- में वक्ती तौर बहुत है, रशिया का चाइना का, चाइना का रशिया, किस तरह अमेरिका वही से वही बात है भाई, अगर रशिया और चाइना अगर वो बॉर्डर के मामला छोड़ सकते हैं तो इंडिया चाइना पाकिस्तान ये भी तो छोड़ सकते हैं मामला। हो सकता है। वक्त की मतलब नजाकत एक को मंच पे समझना हो। चाहिए। बात ये कि जब आप अपने ट्रेड का सोचोगे, सबसे बड़ी बात जब अपनी आवाम का सोचोगे तो आपको ये चीजें छोड़नी पड़ती है। लेकिन मैं भी मोदी साहब और उसकी हुकूमत का इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी की वजह से उन्होंने जो अमेरिका के सामने नहीं झुका अभी तक। ये चीज बड़ी है बात भाई, है। इस बात का ये अप्रिसिएशन strong- बनता है बिल्कुल भाई स्ट्रॉन्ग कि डिसीजन। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने साफ ज़ाहिर है भाई पूरी दुनिया नोट करती है कि भाई कंट्री पाकिस्तान छोटा कंट्री ऐसे ही दबाव में आ जाता है, लेकिन ये कि भाई पाकिस्तान जो है वो बहुत मेच्योर और सुलझा हुआ है कि भाई अंदर से ना वो गेम खेल जाता है। मोदी साहब जो है वो इस दफ़ा भाई साहब अपनी चलो अवाम को चूरन देने के लिए समझ लो या फिर अपने कंट्री का उनका स्टांस ही यही है कि भाई साहब अकेले वो बिल्कुल सीधा खड़े हो गए अमेरिका। तारक साहब अगर उनके हाँ में हाँ मिलाते तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा नुकसान कंट्री का वो कर सकते थे। फिर तो खुल्ला हर जगह पे वो दबा लेते कि बेटा आओ इधर, ये करो, ये हमारा वो फलां करो। काम है, तुम इस तरीके से करो। अमेरिका हर तरफ से ये वेस्टर्न वाले ना भाई, अब देख लें बात तो वो फिर घूम घुमा के उधर ही आ जाती है। खालिस्तान वाले उधर भाई साहब एम्बेसी खोल के बैठ गए हैं, वो हाँ सारा जी। कुछ कर रहे हैं। कहाँ से सगे हम अच्छा इंडिया के अच्छा बताएं। उधर उनको जो है वो कह देते हैं भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इनको इधर आजादी इधर डेमोक्रेसी है। अगर कोई फलस्तीन का झंडा उधर खड़ा कर दे तो भाई इसको इतना बुरे तरीके से पुलिस मारती है, वहां पर वो नहीं होता। तो ये चीजें जो है भाई वेस्टर्न की हिपोक्रेसी यहाँ पर दिखती है। दोगलापन उनका दिख और रहा है साला। भाई वो हर कड़ी जो है ना दूसरे कंट्री की कमजोरी जो होती है, दुखती नस जो होती है उनके वो हाथ अपने में पास रखते हैं, रखते हैं वो अपने पास। 52 पत्ते जो अपने पास रखते हैं, कब वो टाइम के इतने होते हैं, पाबंद होते हैं कि भाई उन्होंने हर टाइम के हिसाब से देखना होता है कि भाई पत्ता ये कौन सा पत्ता किस तरह बाकी से शो करना। बाकी आई होप जो ये एसओ की मीटिंग हो रही है, मेरा यही अपना एक उम्मीद है कि इसमें ना जो टेररिज्म पे ना उस पे कुछ ना कुछ ये स्टैंड लें ये सारी कंट्रीज, खासकर पाकिस्तान, रशिया, चाइना, इंडिया, ताकि आने वाले दौर में ये पॉसिबिलिटी हो कि इनकी जो अपना इकोनॉमिक्स है ना वो बूस्ट करे। इसमें भाई, चाइना अगर- कैसे अगर- रोल अदा करेगा भाई? एक मिनट रुकना। ये जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है ये किस वजह से हुई है? बता रहा हूं। मुद्दा तो दहशतगर्दी थे ना। हाँ, तो फिर- तो असला किसने बेचा है पाकिस्तान को? चाइना ने। वो चाहेगा दहशतगर्दी अभी खत्म हो। अभी फाइटर जेट भी तो देगा, फिर- नहीं बताओ हेलीकॉप्टर मुझे भी देगा। भाइयों, आप लोग बता देना कि चाइना चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात में वो बेहतर हो जाए अभी 10 और हेलीकॉप्टर मेरा की जो बात असला है मैं मेरी कर रहा हूं, फैक्ट्रियों में ही खुद पड़ा रहे। तो सब फिर कुछ ये देना। ये सबसे बड़ा समझो तो- कि ये चीजें ऐसी चलती रहनी। तो बाहर ऐसे ही चल रहा दिखावा है। होता है भाई साहब, सारे का सारा दिखावा होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। वो एक मूवी देखी थी, वो कहता है इतनी गोलियां क्यों बनाना, कहता है जब गोली बनती है तो मरने वाला खुद ब खुद पैदा हो ऑटोमेटिक जाता है। पैदा हो जाता है। तो भाई ये चीज है कि भाई असला जो बनाया जाता है वो उनकी जो असला बनाने वाले थे उनकी प्लानिंग और फंडिंग इतनी ज्यादा होती है
कि वो अटैक ही इस तरह वो करवा देते हैं कि भाई साहब जो है वो जंग छिड़ जाती है। जी। तो ये बहुत लंबी प्लानिंग होती है। हथियार बनाने वाले कंपनियां जिस तरह एक हॉलीवुड की या बॉलीवुड की मूवी बनती है ना, तो वो कुछ बजट जो है उसका मार्केटिंग के लिए रखते हैं कि उसकी जो है इश्तिहारबाजी के लिए। और यकीन माने हमारे कंट्री किस तरह दूसरों के इस्तेमाल में आते हैं। ये कब से कह रहे हैं, अमेरिका ने कहा हुआ है कि 2025 में इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी। ऐसा ही कितने सालों पहले उन्होंने कहा। बहुत प्लानिंग बहुत उनके कहने के बावजूद फिर भी हम ऐन मौके पर उसी टाइम पर आकर आपस में लड़े। साल के क्यों मीटिंग लड़े में भाई? हालांकि वो कोई खुदा है, लेकिन वो हमारे कंट्री को चलाए इस तरीके से रहे। उनको पता है कि हमने मतलब है कि लड़वाया गया है। हाँ जी, कि लड़वाया गया। गर्दनों से पकड़ कर लड़वाया गया और भाई। फिर खुद ही छुड़वा भी दिया जी। पीछे पीछे भी कर दिया, कुछ हाँ। इधर से मार के वो- कुछ इधर मार के, वो फिर क्रेडिट हटा भी ले दिया। रहे हैं, क्रेडिट भी ले रहे हैं। इनाम भी लेने बाकी जा रहे भाई हैं। लीडर जो है ना वो भाई अपने कंट्री के डटर है तो वही अच्छा है, वरना भाई साहब जो कमजोर है ना उसको कोई पूछता नहीं। वो तो ये खाता ही हकीकत कोई बात नहीं है। वो तो ऐसे खाता तो ही कोई अगर नहीं। आप जो है वो अमेरिका का अब तक भी एक दफा डराने की कोशिश करता है, अगर वो डर गया तो ठीक है, नहीं करके फिर जो है वो तो इसमें- हकीकत बात है। वो जिस तरह अक्षय कुमार है वो लड़की को छेड़ता है मूवी में, तो वो बहना कहता है, डर गई। "मैंने डर गई बहन", वो जब आगे से वो गुस्सा करती गुस्सा है करती है। तो मैंने डर गई, तो वो ये अमेरिका का भी यही है कि भाई अगर पहले डराता हूँ, अगर डर गया तो ठीक, नहीं तो फिर उल्टा आ जाएंगे। अब फिर जो है वो दोस्ती कर, माय फ्रेंड, गुड फ्रेंड, हाँ। इंडिया इज बेस्ट, वेरी गुड हिंदू पीपल, इस तरह करके हाँ, बयानबाजी कर देता है, देता है। देता है। ट्रंप ने बोला है इलेक्शन ना, में उसने वोट नहीं लिए। अरे नहीं, ऐसा ही। ट्रंप ने पाकिस्तान ट्विटर पे वो सिखों से उसने अलग ये- ले ली, अरे बात मुस्लिम छोड़ो, से अलग ले ली, ये जो हिंदुओं से आपने अलग ले ली। पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान से यूथियों के लिए अच्छा हाँ, ट्विटर ट्रंप आज से तो अलग। आपने देखा नहीं हो ना, ट्विटर आपने देखा नहीं, जो ऐसे हो कि जो कल इन तीनों के टिकट की इकट्ठी मुलाकात है, उसके बाद ट्विटर पे था ट्रंप का, आई हैव समथिंग फ्रॉम इंडिया। तो भाई हैं? ऐसा ही है। बाकी भाई आई विश के जो इस खित्ते में अमन हो जाए, जिस तरह भाई यूरोप है, बॉर्डर खुले, हाय, मजा दहशतगर्दी ना आ कंट्रोल हो जाए। जाए, बॉर्डर के मामला सॉल्व हो जाए, इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए, भाई साहब खुला हो जाए, भाई साहब सोच जिधर सकते मर्जी हैं से सिर्फ, बंदा काम सोच करे। अच्छी है। ये सपना काश कभी पूरा मेरे सोच जिंदगी अच्छी में है, हो जाए, यूरोप कभी मजा ही आपस है। में कितनी जंगें लड़े हैं आज। ओ भाई वो एक यूरोप दूसरे है, ने कंट्रोल किया ये है। एशिया है। पर हो सके हमें चलाने वाले उधर बैठे हुए हैं ना, हमें चलाने वाले शुरू से उधर बैठे हुए हैं, हम भाग भाग के उधर ही जाते हैं। भाई आज आके डॉलर, बात करें। पाउंड, हमें यूरोप की हमने जाती है। कोई जंगे नहीं लड़ी है, 65-71 थोड़ी बहुत ही, कितने के बंदे को 10-15 हजार, जो जंगे यूरोप ने लड़ी है ना, उसमें जो लाखों लोग। पहली जंग अजीम जब 1914 में 4 करोड़ बंदा उस टाइम मरा था। कितनी की दुनिया की आबादी होनी, कौन सी हमारी इंडिया हमारी जंग में कौन से बंदे और मरे, ज्यादा कितने सिविलियन मरे, ज्यादा सिविलियन मरे, सिविलियन मरे। सिविलियन मरे, कितने 2000, 4000, 1500, ये कुछ ही मरे होने हमारी जंगों ये में। और दूसरे क्या? दूसरे वर्ल्ड वार में मेरे ख्याल में पाकिस्तान, सॉरी, इधर से भी लोग गए थे। दूसरे इंडियन से, इंडियन बरसगीर से, से, इधर से भी गए। बरसगीर से। बैटल ऑफ हैफा बड़ी फेमस है, वहां पर जो है इंडिया से लोग गए थे। तो वो लेके यहाँ से जाता था, वो लोगों को जीते थे। ट्रेनिंग देकर बैटल यहाँ। ऑफ हैफा बड़ी फेमस है। ऐसे ही। चलें जी भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विश के भाई खित्ते में अमन हो जाए, चाहे वो आमीन। पाकिस्तान और इंडिया भी अगर एक मंच पे, आज चाइना अगर हो सकता है तो पाकिस्तान इंडिया भी हो पाकिस्तान सकता और है। इंडिया भी हो सब कुछ मुमकिन हो और थोड़ी सकता सी है, नफरत एतबार की बात ठीक है भाई, लेकिन जो है वो सियासत आ जाती है उधर, उन्होंने वोट लेने के लिए लोगों को दिखाना था कि भाई ये देखो हमारे साथ आजाद हुए थे, आज वो भिखारी हैं, आज हम कहाँ पर पहुंच गए। तो ये भी जो लोगों को थोड़ा सा दिखाना होता है, अगर भाई उनके साथ दोस्ती होगी तो उसकी वो मिसाल नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।